हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ चार्ट चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पहले एक पार्ट अपलोड किया है सीक्रेट ऑफ कैंडलस्टिक का। उसमें हमने कुछ कैंडलस्टिक के टाइप्स बहुत ही बखूबी बताने की कोशिश की है कि कहाँ पे कैंडलस्टिक पर्टिकुलर कहाँ पे फॉर्मेशन होता है चार्ट में और कहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पूरा चार्ट दिखाया था कि कौन से डेट के हिसाब से कहाँ पे कैसे फॉर्मेशन हुआ और हमको कैसे प्रॉफिट हुआ। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन हम जानने वाले हैं एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस, जो 3 सीक्रेट है कंपोनेंट के ट्रेडिंग के, एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये सब हमने कंपोनेंट्स ऑफ कैंडलस्टिक सीख लिए, पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए आज का पहला कैंडलस्टिक का टाइप हम लेने वाले हैमर कैंडलस्टिक, और हैमर के कंपोनेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। तो चलिए थोड़ा सा हैमर कहाँ पे जनरेट होता है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रांग हैमर, और फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चलिए हैमर कहाँ पे जनरेट होता है, तो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डाउन ट्रेंड में जाने के बाद, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम देने के बाद कहाँ पे जनरेट हो सकता है, फिर नियर सपोर्ट बॉटम के आसपास, मतलब यहाँ पे कोई सपोर्ट, एग्जिस्टिंग सपोर्ट है और उसके आसपास अगर कोई हैमर कैंडल फॉर्मेशन होता है, कौन सा भी कलर हो, ग्रीन हो, रेड हो, मगर हैमर कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद तो फिर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। आरएसआई सपोर्टेड होना चाहिए, वॉल्यूम सपोर्ट होना चाहिए, और जैसे कि मैंने कहा कलर डजेंट मैटर, और स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू कैंडल। स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू कैंडल का मतलब क्या है कि हैमर कैंडल ये अपनी ट्रेडिंग वाली कैंडल होगी, तो उसकी प्रीवियस कैंडल और नेक्स्ट कैंडल को हम फॉलो थ्रू कैंडल बोलते हैं। प्रीवियस कैंडल और नेक्स्ट कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हैमर से पहले अगर डोजे आ जाता है, यहाँ पर कोई ऐसी रिजेक्शन वाली कैंडल आ जाती है, उसके बाद कोई हैमर फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद हैमर के बाद अगर कोई बुलिश फॉर्मेशन होता है तो डेफिनेटली उसके हाई के बाद हमें ट्रेड ले सकते हैं। उसका हम प्रैक्टिकली एग्जांपल भी देखेंगे, बस आपको यहाँ पे मैंने चार्ट पे आपको बताने की कोशिश की कि कहाँ पे कैसे फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बारे में हम जानते हैं। पर्टिकुलर एंट्री एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे डोजी जनरेट हो गया, हैमर जनरेट हो गया, एंट्री हमने यहाँ पे ली, स्टॉप लॉस हमने क्या किया कि हैमर का लो का स्टॉप लॉस लगा दिया, और हैमर के पहले जो कैंडल थी डोजी वाली कैंडल, उसका और हैमर का हाई, जिसका भी हाई हायर हो, उसका हाई ब्रेक होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री किया। और स्टॉप एग्जिट कहाँ पे करते हैं, हम थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, हैमर के बाद हैमर जनरेट होगी, और यहाँ पे देखिए हैमर जनरेट होने के बाद हम कहाँ पे कैसे एग्जिट करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। देखिए हैमर, पर्टिकुलर हैमर जनरेट होने के बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक एंट्री की है। तो चलिए थोड़ा सा हम चार्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ पे कैसे एंट्री ली। देखिए एक डोजी कैंडल के बाद हैमर जनरेट हुआ, हैमर क्रॉस होने के बाद हमने क्या किया, तुरंत यहाँ पे एक ट्रेड लिया, एंट्री लिया। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टॉप लॉस मैंने जो पर्टिकुलर हैमर कैंडल का लो था, या फिर डोजी कैंडल अगर यहाँ तक आई है, डोजी कैंडल का भी हम लो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बफर साइड पे। तो यहाँ पे हम एंट्री यहाँ पे ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा। तो चलिए एग्जिट कहाँ पे कैसे करेंगे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले ही हमारा प्लान रहना चाहिए एग्जिट हम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ तक चार्ट लेके जा सकता है, मगर हमको थोड़ा सा पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमको एग्जिट करने के लिए। अगर चलिए अगर हम यहाँ पे चार्ट देखेंगे, चार्ट में देखिए एक स्विंग यहाँ पे है, एक स्विंग यहाँ पे है, मतलब ये जो स्विंग है, ये स्विंग मिला के यहाँ पे एक स्विंग होता है, यहाँ पे एक स्विंग है। जहाँ कहीं भी नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होगा वहाँ पे एक एग्जिट करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे देख सकते हो आप, नेगेटिव कैंडल जनरेट हुए, अगर आपके पास साइकोलॉजी है, अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड क्लोज हो चुका है, अचीव हो चुका है, तो यहाँ पे आप ट्रेड को क्लोज कर दीजिएगा। अगर नहीं तो फिर अगर आप में साइकोलॉजी है, बने रहना चाहते हो तो बने रह सकते हो। अगर आप में 10 लॉट लिए, 5 लॉट है, यहाँ पे एग्जिट करो, 5 लॉट ट्रेलिंग करते रहो। ट्रेलिंग कहाँ पे करो, फिर इसके लो के आसपास उसका आपका पर्टिकुलर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग रहेगा। तो चलिए चार्ट क्या करता है हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो चलिए चार्ट क्या कर रहा है, देखिए बिल्कुल भी एक पॉज कैंडल लिया, और पॉज कैंडल के बाद देखिए बिल्कुल मार्केट यहाँ क्लोजिंग करते हुए फिर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा एग्जिट ट्रेड, बचे हुए 5 लॉट भी एग्जिट होना चाहिए, या फिर यहाँ पे भी सब कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए अगला वाला एग्जांपल हमारा है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि हैंगिंग मैन बनता कहाँ पे। हैंगिंग मैन शुड बी फॉर्म्ड आफ्टर अपट्रेंड, मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट थी, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने एक अच्छा खासा ऊपर के साइड पे मोमेंटम दे दिया, और मोमेंटम देने के बाद रेजिस्टेंस जोन या फिर टॉप पे कहीं पे एक पर्टिकुलर
हैमर जो है ऊपर के साइड पे अगर अपसाइड पे जनरेट होता है, रेजिस्टेंस के आसपास जनरेट होता है, तो उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। देखिए यही नीचे मैंने दे दिया है, पहले वाले वीडियो में भी मैंने डिटेल बताया है। तो इसके लिए भी प्रीवियस कैंडल और फॉलो थ्रू कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रीवियस कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और फॉलो थ्रू कैंडल जो भी है उस पर्टिकुलर फॉलो थ्रू कैंडल ने लो ब्रेक करना चाहिए। किसका लो ब्रेक करना चाहिए? पर्टिकुलर हैंगिंग मैन का। और बहुत बार ऐसे होता है कि उस हैंगिंग मैन के लो को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है और फिर नीचे जाता है। तो हमारा जो पर्टिकुलर ट्रेड होगा वो पर्टिकुलर उस लो ब्रेक होने के बाद होगा, या फिर आप अगर लो ब्रेक होने के बाद एंटर नहीं कर पाए हो तो डेफिनेटली आपका फिर एंट्री कहाँ पे होना चाहिए? रिटेस्ट होने के बाद जो भी ब्रेक होगा, स्विंग लो ब्रेक होगा, वहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए। और एसएल कहाँ पे होना चाहिए? ऊपर साइड के हाई जो है, स्विंग हाई या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर के साइड पे बफर पे आपका डेफिनेटली यहाँ पे एसएल होना चाहिए। तो चलिए हम लाइव एग्जांपल ही देखने वाले हैं, बिल्कुल लाइव एग्जांपल देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल मैंने दिखाया, एंट्री देखिए यहाँ पे हो गया, फॉलो थ्रू कैंडल भी बिल्कुल लो ब्रेक कर दिया और एक अच्छा खासा एंट्री हमको 15 दिसंबर 2022 को बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमको मिल गया। तो चलिए वही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि चार्ट पे कैसे कामकाज कर सकता है। चलिए तो चार्ट अभी यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनेगा और हैंगिंग मैन के बाद देखिए एक मार्केट अच्छा खासा हमको प्रॉफिट दे रहा है। हैंगिंग मैन में देखिए यहाँ पे लो ब्रेक होने के बाद हमने तुरंत क्या किया कि एंट्री किया। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा या फिर थोड़ा सा बपर साइड के ऊपर के साइड पे रहेगा। मार्केट ने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट होने के बाद देखिए एक स्विंग जैसे ही ब्रेक हुआ हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। तो रिटेस्ट करने के लिए मार्केट एक दो बार आ भी सकता है, उसमें आपको घबरा के जाने का नहीं है। यहाँ पे देखिए लो के लिए मार्केट ने पहले रिटेस्ट किया, फिर कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद हमको अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट मिल गया। तो एग्जिट कहाँ पे करना है? जैसे कि मैंने कहा एग्जिट हमको कहाँ पे करना है, देखिए मार्केट में हमको स्विंग हाई यहाँ पे था और स्विंग हाई के आसपास बिल्कुल मार्केट यहाँ पे रुका हुआ था। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा हमको सपोर्ट ट्रेंड लाइन चली आ रही थी। बिल्कुल यहाँ पे जैसे ही मार्केट अपना मोमेंटम ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्विंग के आसपास हमको ट्रेड हमारा काट देना इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आई होप कि हैंगिंग मैन का लाइव एग्जांपल भी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आगे बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे भी देख लेते कि कैसे हैंगिंग मैन बनता है और कहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। देखिए निफ्टी वाला चार्ट है, निफ्टी का जैसे ही लो ब्रेक हुआ हैंगिंग मैन का तो डेफिनेटली हमको एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला। तो हमको देखिए एक स्विंग यहाँ पे था और एक लो यहाँ पे था। जैसे ये स्विंग के आसपास का लो ब्रेक होता है तो हमको थोड़ा सा ट्रेड मॉडिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे लो था हैंगिंग मैन का और थोड़े ही डिस्टेंस पे क्या था, एक स्विंग था जहाँ पे मार्केट में बायर फिर से आ गए थे और मार्केट को ऊपर लेके गए थे। तो जैसे ये स्विंग ब्रेक होगा तो हमको थोड़ा सा ट्रेड मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये स्विंग के लो के बाद हमको एंट्री करनी है और एंट्री करने के बाद एग्जिट, जैसे कि मैंने बताया इस पर्टिकुलर स्विंग के आसपास जहां पे भी हमको ब्रेक मिलता है मोमेंटम को वहां पे हमको ट्रेड काटना है। तो चलिए आई होप कि हैंगिंग मैन के एग्जांपल जितने भी दिए मैंने आपको पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आगे बने रहेगा, हम लाइव देखने वाले हैं। चलिए अपना अगला वाला एग्जांपल है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है फ्रेंड्स, हैमर कहाँ पे बनता है? बॉटम पे बनता है। तो इन्वर्टेड हैमर भी कहाँ पे बनेगा? बॉटम पे ही बनेगा। तो बॉटम पे बनेगा मतलब क्या है कि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने एक अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम दे दिया है और पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अभी सपोर्ट जोन के आसपास आ गई है, सेलर एग्जॉस्ट हो गए, बॉटम के आसपास पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आ गए। वहां से मार्केट क्या करेगा? ऊपर उठने की कोशिश करेगा और सेलर का लास्ट प्रयास होगा कि मार्केट को नीचे लाया जाए। तो उसमें क्या होगा कि इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन होगा, मगर वो कहाँ पे होगा? प्रेशर चाहे कौन सा भी हो, जनरेशन कहाँ पे होगा, फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? तो बॉटम पे होगा। तो हमको क्या करना है कि फॉलो थ्रू कैंडल और प्रीवियस कैंडल देखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। चलिए इन्वर्टेड हैमर देखिए कैसे बनता है और वहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक हो जाता है वहाँ पे अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक के बाद हम पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने एंट्री करेंगे और लो का थोड़ा सा बपर के साइड पे हम एसएल रखेंगे और एग्जिट कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे भी स्विंग हाई के आसपास जहाँ पे भी हमारा मोमेंटम ब्रेक होता है वहाँ पे हमारा ट्रेड पर्टिकुलर एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 1:3 हमको प्रॉफिट मिल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया इन्वर्टेड हैमर में। आई होप कि ये एग्जांपल आपको पसंद आ रहे होंगे इस टाइप के। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम माय वीडियोस, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ही प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते हैं इस पर्टिकुलर लाइव आपका फील देने के लिए। तो चलिए अगला वाला हम एग्जांपल देखने वाले कैंडलस्टिक का, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का टाइप देखने वाले हैं। शूटिंग स्टार फिर कहाँ पे जनरेट होता है? जैसे शूटिंग स्टार, जैसे हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होता है वैसे शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है। हैंगिंग मैन का मतलब होता है कि हैमर अगर टॉप पे जनरेट हो जाए तो उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। वही अगर इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप पे जनरेट हो जाए तो हमको उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। तो शूटिंग स्टार कहाँ पे फॉर्म होगा? डेफिनेटली जैसे मैंने बताया अप ट्रेंड के बाद फॉर्मेशन होगा, रेजिस्टेंस के आसपास, टॉप के आसपास फॉर्मेशन होगा। बाकी ये पॉइंट मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दिए, जाके देख लीजिएगा। हम चलिए डायरेक्टली एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे कि मैंने शूटिंग स्टार के एग्जांपल बाकी बता दिए थे कि हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे ही शूटिंग स्टार फॉर्मेशन होगा उस
पर्टिकुलर शूटिंग स्टार का जो भी लो बना होगा उस लो के बाद हम एंट्री कर सकते हैं ट्रेड में। जो शूटिंग स्टार है उसका जो हाई लगा होता है उसको हम थोड़ा सा बफर के साइड पे हम एसएल मान के चलेंगे, और प्रॉफिट का परसेंटेज जो भी होगा ट्रेल करते रहेंगे। जहाँ पे भी कंसोलिडेशन होगा फिर हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट दे के फिर नीचे आए, तो उसका हमको थोड़ा सा साइकोलॉजी के हिसाब से वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार जनरेट होगा, यहाँ पे एंट्री ली हमने, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन भी ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, मगर फिर शूटिंग स्टार ने उस पर्टिकुलर मार्केट को, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को, सपोर्ट जो बन सकता था उसको ब्रेक करके फिर मार्केट उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का नीचे आया। हमने एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लिया, और जितना भी मार्केट देता था मोमेंटम में उतना हमने कैप्चर किया। या फिर यूं कहें कि यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटी एग्जिट की और बची हुई क्वांटिटी हमने यहाँ पे एग्जिट किया। हमको क्या है कि कहाँ पे एग्जिट करना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सपोज आप 2 लॉट में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे एक क्वांटिटी एग्जिट करो, यहाँ पे 2 क्वांटिटी बची हुई क्वांटिटी एग्जिट कर लो। तो चलिए हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं लाइव चार्ट में। तो चलिए यहाँ पे देखिए कैसे शूटिंग स्टार जनरेट होगा, फॉर्मेशन होगा, और शूटिंग स्टार के बाद हमको कैसे प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट हो गया, फॉर्म हो गया, और यहाँ पे बिल्कुल हमने क्या किया कि एंट्री की, स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे लगा के रखा, प्रीवियस स्विंग भी था, प्रीवियस स्विंग का भी रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट ने उसी स्विंग का रेजिस्टेंस लेके मार्केट क्या किया, नीचे आ रहा है, और वहाँ का हमने एसएल लगा लिया। फिर मार्केट ने क्या किया, देखिए हमने थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर ली, फिर मार्केट ने क्या किया कि थोड़ा सा कंसल्ट किया। यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी अगर आपने बरकरार रखे तो मार्केट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाता है। ये यहाँ का एक एग्जांपल है। देखिए मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक देने की कोशिश की, मगर मार्केट ने इसी का रेजिस्टेंस लिया, इस पर्टिकुलर जोन का जो ब्रेक करके नीचे आया था, और फिर मार्केट ने हमको अच्छा खासा इवन कह सकते कि 1:10 का भी प्रॉफिट यहाँ पे हमको दे दिया विदाउट एनी मोमेंटम ब्रेक। देखिए यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो गया, हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग है। तो इस टाइप के आप ट्रेड कर सकते हो हैंगिंग मैन शूटिंग स्टार पे भी। तो चलिए अगला वाला एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए आगे जो हम देखने वाले डोजी कैंडलस्टिक देखने वाले। डोजी के इतने टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, कॉमन डोजी होता है, लॉन्ग लेग्ड डोजी होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी होता है, और ग्रेवस्टोन डोजी भी होता है। और ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, कॉमन डोजी का सिग्निफिकेंस यही होता है कि मार्केट में डोजी कब जनरेट होता है, जब मार्केट को पता नहीं होता है कि जाना कहाँ पे। बस ये जो कॉमन डोजी होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन डोजी बॉटम पे भी जनरेट हो सकता है, कॉमन डोजी टॉप पे भी जनरेट हो सकता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि पिछले एग्जांपल में देखा कि कॉमन डोजी के बाद फॉलो थ्रू कैंडल हैमर बन गई, फिर मार्केट ऊपर चला गया। मतलब कॉमन डोजी जो होता है वो इनडिसीजन कैंडल होता है, मार्केट को पता नहीं होता है कहाँ पे जाना है, मगर ये एक सिग्नल मान के चलते हैं कि हम मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। अगर डाउन ट्रेंड पे है तो अप ट्रेंड पे जा सकता है, अगर अप ट्रेंड पे है तो डाउन ट्रेंड पे आ सकता है। तो चलिए कॉमन ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ पे जनरेट होता है, इट यूजुअली अपेयर्स एट द पीक ऑफ द अप ट्रेंड एंड सिग्निफाइज द रिवर्सल ऑफ द करंट ट्रेंड। मतलब क्या है कि अप ट्रेंड के बाद जनरेट हो सकता है जैसे हैंगिंग मैन जनरेट होता है, और ये डाउन ट्रेंड के बाद जनरेट होता है जैसे कि यहाँ पे क्या जनरेट होता है, इन्वर्टेड हैमर जनरेट होता है। तो आपको आई होप कि डोजी के टाइप समझ में आ रहे होंगे। बस ज़्यादा कंफ्यूजन में मत जाएगा, जहाँ पे भी डोजी जनरेट होगा वहाँ पे बस आपको क्या समझ में जाना है कि रिवर्सल सिग्नल यहाँ पे मिलने वाला है। बस उस पर्टिकुलर डोजी का हाई और लो ब्रेक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये कौन सा भी कैंडलस्टिक अगर ऊपर के साइड पे जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे आपको लो के ब्रेक होने के बाद आपको पीए में एंट्री करना है, और उसका पर्टिकुलर हाई का आपको एसएल लगा के लगना है। तो चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे डोजी बना दिया है, और डोजी ब्रेक होने के बाद देखिए कहाँ पे मार्केट जाता है। तो चलिए मार्केट क्या था, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्या थी, निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट क्या था कि डाउन ट्रेंड पे था, डाउन ट्रेंड के बाद एक डोजी बना दिया, डोजी का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट ऊपर चला गया, और लो का स्टॉप लॉस हमारा था, या फिर यूँ कहें कि अगले वाले कैंडल का जो भी स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे अगर निफ्टी में ट्रेड करो तो मिनिमम 10 या 15 पॉइंट का एसएल चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है तो आप 10-12 पॉइंट का एसएल लेके चलिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मार्केट ने वो पर्टिकुलर डोजी का हाई ब्रेक कर दिया, मार्केट ने हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। लो का स्टॉप लॉस था जो हमारा हिट नहीं हुआ। तो आज अब तक के एग्जांपल में आपने देखा होगा कि मार्केट ने हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है, और जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जिट का लॉजिक बताया, स्विंग हाई के आसपास मार्केट जैसे ही मोमेंटम ब्रेक करता है हमको एग्जिट करना चाहिए पर्टिकुलर स्ट्रेंथ देख के। तो चलिए आई होप कि आपको ये एग्जांपल पसंद आ रहे होंगे। तो ऐसे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, मेरी अगली मेंटरशिप प्रोग्राम की बैच चालू होने वाली है। यहाँ पे आपको वास्ट A to Z नॉलेज मिलेगा, इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम, डेली क्वेश्चन एंड आंसर होगा। मतलब हम क्या कि जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वैसे हम डेली एनालिसिस करते हैं, प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। हर एक मेंबरशिप के प्रोग्राम में जो भी मेंबर हैं उन पर्टिकुलर मेंबर्स के
हर एक मेंबर के हम पोजीशन चेक करते हैं, उनके पोजीशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ट्रेड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मतलब पूरा का पूरा आपको हैंड होल्ड सपोर्ट मिलता है इन द लाइव मार्केट। और सबसे बड़ी बात है कि स्पेशल 5 ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। स्पेशल 10 मैजिकल चार्ट पैटर्न होंगे जो मैंने खुद इन्वेंट किए, इम्प्रोवाइज किए हैं। तो एक्स्ट्रा एज ऑफ कंफर्मेशन बुलिश एंड बिरिश कैंडलस्टिक का मिलेगा, जैसे कि मैंने कंफर्मेशन बताया कहाँ पे जनरेट होती है, कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, उसके बाद कहाँ पे मार्केट कैसे जा सकता है। उससे भी ज़्यादा एडवांस नॉलेज आपको इस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम में सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको उसको एनरोल करना है तो यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर इस पर्टिकुलर व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है वहाँ पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स वेरी मच।